हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 40 फॉर क्लास 10th, सब्जेक्ट इंग्लिश है। और ये वर्कशीट आपके लिए 9 नवंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है स्टूडेंट्स, उसमें आपको एक पैसेज दिया गया है और उसको पढ़ के आपको जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उनके आंसर करने हैं। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो देखिए आज की वर्कशीट में क्या दिया गया है। पोलाइटनेस हैज़ बीन वेल डिफाइंड एज बेनिवोलेंस इन ट्रिफल्स। पोलाइटनेस जो है, एक आप कह सकते हो कि एक, अगर हम बात करें एक सिविलाइज्ड पर्सन की, ठीक है, उसका एक बहुत ही कीमती, आप उसका एक गुण कह सकते हो कि वो क्या होगा, पोलाइटनेस होगा। यानी दूसरों के प्रति दयालुता, वो क्या है, पोलाइटनेस है। ठीक है, केवल बोलने में नहीं, इवन हमारा जो बिहेवियर होता है, ठीक है, एक बेसिक नेचर होता है, उसमें जो पोलाइटनेस होती है वो जो है एक सिविलाइज्ड जो पर्सन है उसका क्या है, उसकी एक कैरेक्टरिस्टिक आप कह सकते हो। It is the desire to put those whom we meet perfectly at their ease and save them from every kind of petty discomfort and annoyance. क्लियर। तो जो पोलाइटनेस है उससे हम किसी से भी, हमारा जो मिलने का तरीका है, अगर सामने वाला डिस्कम्फर्ट है तो हम अपनी पोलाइटनेस से उसके डिस्कम्फर्ट को दूर कर सकते हैं। उसको हर एक तरह की डिस्कम्फर्ट से, उसको अपने बिहेवियर से, अपने पोलाइटनेस से उसको हम क्या कर सकते हैं, उससे हम जो है उसको कंफर्ट जोन में ला सकते हैं। द लिमिटेड पार्ट ऑफ बेनिवोलेंस कॉल्ड पोलाइटनेस रिक्वायर ओनली एन inclination to make them happy temporarily while they are in our presence, and when this can be done without any sacrifice on our part or only with a slight sacrifice of personal comfort। ठीक है, देखिए जो आप कह सकते हो कि जो बेनिवोलेंस क्या होता है, बेनिवोलेंस का मतलब क्या है कि एक जो उपकार करना होता है। क्लियर। तो अगर हम जो उपकार करते हैं, उपकार का मतलब यहाँ पे क्या है कि जो पोलाइटनेस है, क्लियर, वो जो है एक हैप्पी टेम्परेरी क्या है, एक हैप्पीस्ट जोन होता है। और अगर चाहे हम वहाँ पर होते हैं या हम जो है उसके लिए एक, चाहे हम उसके लिए कुछ सेक्रीफाइस करें या ना करें, ठीक है। यानी पहली बात तो क्या है कि पोलाइटनेस शो करने में हम किसी तरह की कोई हमारा सेक्रीफाइस नहीं होता है। दूसरा, अगर दूसरे को खुशी देने के लिए, उसको डिस्कम्फर्ट से बाहर निकालने के लिए अगर हमें थोड़ा एक स्लाइट सेक्रीफाइस करना भी पड़ता है अपने पर्सनल कंफर्ट का, ठीक है, तो वो भी जो है क्या है, वो भी आप कह सकते हो पोलाइटनेस का ही एक पार्ट होता है। Politeness is said to be one of the important characteristics of civilized person। पोलाइटनेस क्या है, पोलाइटनेस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है सिविलाइज्ड पर्सन की। सिविलाइज्ड क्या होता है, यानी जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है, ठीक है, सोशल है, तो वो सिविलाइज्ड पर्सन उसको कहेंगे। पोलाइटनेस इज द आर्ट ऑफ चूजिंग अमंग योर थॉट। तो पोलाइटनेस क्या है, ये एक आर्ट है। हमारे जो थॉट्स हैं, हमारा जो आप कह सकते हो कि हमारा जो ब्रेन मैपिंग है, क्लियर, उसको एक तरह से ये एक आप कह सकते हो तराशने की एक आर्ट है। इट मस्ट बी इम्प्लीमेंटेड इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ, कि इसको हम अपने जीवन के हर एक क्षण में इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। When we deal with people elder to us, we are polite। जब हम अपने से बड़ों से बात करते हैं तो हम पोलाइट होते हैं। बट एन ऑनेस्ट पोलाइट पर्सन इज़ पोलाइट विद एवरीवन। लेकिन जो एक आप कह सकते हो कि जिसका नेचर ही पोलाइट का होगा, जिसका एक कैरेक्टरिस्टिक है, उसका एक गुण है, वो जो पर्सन होगा, ऑनेस्ट पोलाइट पर्सन जो होगा, वो केवल बड़ों के साथ नहीं, जो भी व्यक्ति उसको मिलेगा उसी के साथ वो पोलाइट रहेगा। फिर चाहे वो व्यक्ति जो है लोअर स्टेटस का क्यों ना हो, वर्कर क्यों ना हो, एंड इवन चिल्ड्रन, सबके साथ उसका नेचर कैसा रहेगा, पोलाइट का नेचर रहेगा। Not only with humans but also with animals we must be polite as they are our helpers। केवल ह्यूमंस के साथ ही नहीं, हमें जो एनिमल्स हैं उनके साथ भी क्या रहना चाहिए, उनके साथ भी हमारा जो बिहेवियर है, हमारा बिहेवियर में पोलाइटनेस रहनी चाहिए, क्योंकि वो हमारे क्या हैं, हमारे हेल्पर होते हैं।
पोलाइटनेस इज अ स्किल। पोलाइटनेस क्या है? ये एक स्किल है। लाइक एनी अदर स्किल यू कैन मास्टर इट विद प्रैक्टिस। जैसे हम दूसरी स्किल्स के ऊपर प्रैक्टिस करते हैं अपने आप को निखारने के लिए उस स्किल के अंदर, इसी तरह पोलाइटनेस भी क्या है? ये भी एक तरह की स्किल है। इसके लिए भी हमें प्रैक्टिस करनी होगी, ठीक है, ताकि हम अपने अंदर ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने नेचर में हम पोलाइटनेस का समावेश कर सकें, ठीक है। द ग्रेटेस्ट एनिमी ऑफ पोलाइटनेस इज ईगो। अगर हम बात करें पोलाइटनेस का सबसे बड़ा शत्रु क्या है, सबसे बड़ा जो एनिमी है पोलाइटनेस का वो है ईगो। जहाँ पर ईगो है वहाँ पोलाइटनेस नहीं हो सकती, और जहाँ ईगो नहीं है वहाँ पोलाइटनेस जो है वो ज़रूर होगी। टू बी अ पोलाइट पर्सन यू हैव टू सेक्रीफाइस योर ईगो। अगर आपको पोलाइट पर्सन बनना है तो आपको अपनी ईगो का सेक्रीफाइस करना होगा। आपके अंदर जो अहम है, आपके अंदर जो घमंड है, उसका जो है बलिदान आपको देना होगा। इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर एन ईगोइस्ट टू बी पोलाइट। एक ईगोइस्ट पर्सन के लिए जो बहुत ही ज़्यादा प्राउडी है, अपने ऊपर बहुत प्राउड है, उसके लिए बड़ा मुश्किल है जो है अपनी ईगो को छोड़ना। यू हैव टू इम्प्लाई पोलाइटनेस इन योर थिंकिंग, स्पीच एंड एक्शन। आपको अपना जो पोलाइट नेचर है वो केवल आपको अपने जो है बोलने में तो लाना ही है, साथ में आपकी सोच में भी होना चाहिए। आप जो काम कर रहे हो, आप जो एक्शन कर रहे हो, यानी आप कह सकते हो कि लाइफ के हर एक पल में जो है आपको पोलाइटनेस जो है उसको लाना होगा। एक्शन वर्क मोर देन वर्ड्स, ठीक है। पोलाइट एक्शन विल गिव फाइन रिजल्ट। तो जो पोलाइट एक्शन होते हैं उनसे एक बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा, यानी केवल बोलने में नहीं, आपके बिहेवियर में भी, आपके एक्शन में भी पोलाइटनेस होनी चाहिए। पोलाइटनेस विल रिड्यूस योर स्ट्रेस। पोलाइटनेस आपका जो स्ट्रेस है, आपका जो तनाव है, उसको कम करता है। एंड बूस्ट यू टू बी प्रोडक्टिव, और आपको और भी ज़्यादा प्रोडक्टिव होने के लिए बूस्ट अप करता है। अपार्ट फ्रॉम योर प्रेजेंट बेनिफिट यू प्रोटेक्ट योर फ्यूचर, ठीक है। केवल प्रेजेंट बेनिफिट ही नहीं, आप अपने फ्यूचर को भी पोलाइटनेस से प्रोटेक्ट करते हो। बीइंग पोलाइट मेक यू मेंटली हेल्दी। अगर आप पोलाइट होते हो तो आप मेंटली हेल्दी रहते हो, कोई टेंशन नहीं होती है। इन आवर डेली लाइफ वी कम अक्रॉस मैनी इंसिडेंट्स विद पीपल नियर बाय एंड आवर सेल्फ। हम अपने डेली लाइफ में बहुत सारे लोगों के संपर्क में आते हैं, बहुत सारे इंसिडेंट हमारे साथ होते हैं। जैसे अगर दिन में हम किसी के साथ कोई झगड़ा हो जाता है, ठीक है, कई बार फिर हम सोचते हैं कि कहीं हमारी गलती तो नहीं थी, और बहुत बार ऐसा ही होता है कि हम सोचते हैं कि अगर हम थोड़ा सा जो है उस चीज़ को कंट्रोल कर लेते, थोड़ा सा अपनी आवाज़ में हम पोलाइटनेस ले आते, तो शायद ये सिचुएशन नहीं होती। Different rules of behavior have to be observed accordingly as we are in the street or in the drawing room, at home or at school, and in the company of friends or strangers. तो डिफरेंट रूल ऑफ बिहेवियर जो है ऑब्जर्व करते हैं हम अलग अलग जगह पर, ठीक है, चाहे स्ट्रीट में हो, ड्राइंग रूम में हो, घर में, स्कूल में, फ्रेंड्स के साथ हो या स्ट्रेंजर के साथ। देयर ऑल्सो भी कंसिडर द ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ सोशल एटिकेट्स विच डिस्टिंग्विश वन कंट्री फ्रॉम अनदर, ठीक है। तो एक कंट्री के जो लोग हैं वो दूसरे कंट्री से, उनके जो एटिकेट्स हैं, सोशल एटिकेट्स, उनसे भी जो है वो क्या करते हैं, एक दूसरे को सेपरेट करते हैं। अब आपको यहाँ पर बहुत ही ईजी से कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनके आंसर हम करेंगे। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। फर्स्ट है पोलाइटनेस इज अ डिज़ायर टू। पोलाइटनेस इज अ डिज़ायर टू, देखिए ए दिया गया है मेक पीपल अनकंफर्टेबल, बी मेक पीपल फील एट देयर ईज, सी annoy someone, एंड डी है बी impolite with someone. सो पोलाइटनेस इज अ डिज़ायर टू मेक पीपल फील एट देयर ईज, ताकि जो लोग हैं वो जो है एक तरह से बहुत ही डिस्कम्फर्ट फील ना करें, बहुत ही कंफर्टेबल खुद को फील करें। सेकंड देखिए, पोलाइटनेस इज एन इम्पोर्टेंट कैरेक्टर ट्रेट ऑफ, किसका इम्पोर्टेंट कैरेक्टर ट्रेट है, अनएजुकेटेड पर्सन का, अनसिविलाइज्ड पर्सन, सिविलाइज्ड पर्सन और अनहैप्पी पर्सन। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा सिविलाइज्ड पर्सन। थर्ड देखिए, द ग्रेटेस्ट फो ऑफ पोलाइटनेस। पोलाइटनेस का एक सबसे बड़ा शत्रु कौन है, ऑनेस्टी है, जनरसिटी है, काइंडनेस या ईगो। सही आंसर हो जाएगा ईगो, ठीक है। तो फर्स्ट का आंसर आपका बी रहेगा, सेकंड का आंसर आपका सी रहेगा, थर्ड का आंसर आपका डी रहेगा। फोर्थ देखिए, एन ऑनेस्ट पोलाइट पर्सन इज पोलाइट विद, किसके साथ एक ऑनेस्ट पोलाइट पर्सन किसके साथ पोलाइट रहेगा, तो वो सभी के साथ पोलाइट रहता है। तो इसमें एवरीवन जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है।
तो ये जो है आपके आंसर रहेंगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिया गया है, पोलाइटनेस इज द आर्ट ऑफ चूजिंग। पोलाइटनेस जो है वो क्या है? आर्ट ऑफ चूजिंग अमंग योर फैमिली, अमंग योर बिलीफ, अमंग योर थॉट्स, अमंग योर फ्रेंड्स। तो सही आंसर क्या होगा? पोलाइटनेस इज द आर्ट ऑफ चूजिंग अमंग योर थॉट्स। ठीक है, सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थी आपकी आज की इंग्लिश की वर्कशीट। आई होप सभी स्टूडेंट्स को क्लियर है। फिर भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर।